अदर ब्रांचेस में अगर हम देखें, फर्स्ट वन है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या है कि कोई भी ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक नॉलेज किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, उसके सिम्टम्स रिलीव करने के लिए उसको हम क्लिनिकली अप्लाई करें, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ये क्या है, इट इंक्लूड्स यूज़ ऑफ ड्रग्स इन ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोज के लिए, या कोई भी डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए, या उनका कोई भी यूज़फुल पर्पस, या उसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ के लिए, जितनी भी फॉर एग्जांपल अगर स्टडीज़ होती हैं क्लिनिकल बेस पे, तो वो ड्रग के रिलेटेड फार्माकोथेराप्यूटिक्स हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ पॉइजन। पॉइजन मीन जहर, जहर की साइंस है। पॉइजन क्या होते हैं? आर सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल एंड डेंजरस आर शो फैटल सिम्टम इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जो पॉइजन है ये फैटल या हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए। मैनी ड्रग इन लार्ज डोज एक्ट एज पॉइजन्स। अगर हम बहुत सी ड्रग्स अगर उसको हाई डोज, लार्ज डोज मिले, तो वो हमारे लिए एक्ट करती है एज अ पॉइजन। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन in less dose act as an anticoagulant by inhibiting thromboxane 8-2. Thus, it is helpful for heart patient, but in high dose called ulceration and can lead to fatal bleeding. उन्होंने एस्पिरिन की एग्जांपल दी, अगर उसे हम लो डोज में यूज़ करें तो वो एक्ट करती है एज ए एंटीकोआगुलेंट, जो हार्ट पेशेंट के लिए यूज़ होती है। बट अगर हम इसके हाई डोज यूज़ करें तो वो अल्सर काज कर सकती है और ब्लीडिंग भी उससे हो सकती है अगर ज़्यादा अल्सर हो जाए, और ये फैटल भी हो सकती है। फिर है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी क्या है? इट इज कंसर्न विद इफेक्ट ऑफ ड्रग अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैरासाइट्स लिविंग एंड मल्टीप्लाइंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज now also useful for the treatment of cancer by targeting cancerous cells. बेसिकली जो कीमोथेरापी क्या है कि जो हमारी बॉडी में माइक्रोब्स या पैरासाइट्स हैं, और उनका हमारी बॉडी में रहना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और उनका मल्टीप्लाई होना, उस पे को जो ड्रग इफेक्ट कर रही है इन माइक्रोब्स को, उसकी स्टडी को हम कहते हैं कीमोथेरापी। बट नोवाडेज रिसेंटली अब क्या हो रहा है, ये जो कैंसर है, कैंसरस सेल्स है, उनको टारगेट करने के लिए, किल करने के लिए, जैसे कि वो पैरासाइट होते हैं स्पेसिफिक, जो हमारी बॉडी के सिर्फ पैरासाइट, जो हमारे लिए पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे लिए सॉरी बेनिफिशियल बैक्टीरिया या पैरासाइट या माइक्रोब्स, उनको टारगेट नहीं करना, सिर्फ हार्मफुल को करना है। सेम मतलब चॉइस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करके। सेम इसी तरह अगर कैंसर है, जो कैंसर और नॉर्मल सेल डिफरेंट होते हैं, सिर्फ उनको कैंसर सेल को चूज करके हमने टारगेट करके किल करना हो, तो उस स्टडी को हम कीमोथेरापी कहते हैं। फिर है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो डील करती है ड्रग्स और इनके क्लिनिकल यूज़ को। तो अगर हम ये स्टडी करें तो इसमें हमें क्या मिलेगा? ड्रग की पोटेंसी के बारे में, उसकी यूज़फुलनेस, डोज, टॉक्सिसिटी, दीज आर एवरीथिंग रिलेटेड इज स्टडीड इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फार्माकोएपिडेमियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑन पॉपुलेशन। और फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडी कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ drug treatment and cost of medications, particularly among certain groups such as elderly and AIDS patient. फिर है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स मीन जो ड्रग की और पेशेंट के जो जेनेटिक्स हैं, जीन्स हैं, उनकी स्टडी रिलेटेड। फिर जो फार्मुलेशन होती है, हमारी थेरापेटिक प्लान होता है ड्रग्स का, उनकी स्टडी को फार्माकोजेनेटिक्स कहते हैं। फार्माकोजिनोम, किसी भी पेशेंट का कोई भी जिनोम, होल जिनोम को डिस्कवर करना और उसके रिलेटेड एक न्यू ड्रग टेक्निक या कोई भी डिस्कवरी करना, वो सब फार्माकोजिनोमिक्स में स्टडी किया जाता है। फार्माकोग्नोजी के जो हमारे एनिमल्स या प्लांट ओरिजिन के ड्रग्स हैं, उनके सोर्स को स्टडी करना, इट इज कॉल्ड फार्माकोग्नोजी। फिर फार्मेसी। फार्मेसी का इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड प्रिपेयरिंग suitable dosage form for administration of drugs in men and animals and dispensing drugs, ये pharmacy, it is called pharmacy. And it also includes identification, selection, collection, purification, isolation, standardization and quality control of medical substances. हम अपनी जो ड्रग है वो प्लांट या एनिमल सोर्स से लेने से स्टार्ट करके, उसकी प्रिपरेशन, उसकी सब ईच एंड एवरीथिंग, सब कैलकुलेशन करके, उसको एडमिनिस्टर करके, सारा कुछ उसमें जो स्टेप्स आते हैं वो सब फार्मेसी में स्टडी होते हैं। फिर क्लिनिकल फार्मेसी, इट इज़ अ हेल्थ साइंस डिसिप्लिन इन विच फार्मासिस्ट प्रोवाइड पेशेंट केयर दैट ऑप्टिमाइजेस मेडिकेशन थेरेपी एंड प्रमोट्स हेल्थ वेलनेस एंड डिजीज प्रिवेंशन। दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्मेसी।